आज का इस वीडियो में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट है 2026 इसके बारे में डिटेल जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिस के बारे में, कब आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, क्या फीस रहने वाला है, सारा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है, सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही जरूरी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये आज ही प्राप्त हुआ है और बीएड एडमिशन का जो शेड्यूल है ये कुछ इस प्रकार होने वाला है। 5 मई 2026 को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का, ये 25 मई 2026 है। तो 25 मई आपको रात 12 बजे से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना होगा। अगर आप देर करते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड कार्य है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, वो पूरा प्रोसेस आप अपना स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन से करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं तो आप कोई साइबर कैफे में जाकर के करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का जो परीक्षा है, जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये जुलाई का 4 तारीख को होगा। सेट एग्जाम यानी कि एंट्रेंस टेस्ट होगा सैटरडे को, ठीक है। इसके साथ साथ 15 जुलाई को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कोई अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इश्यूज अराइज होने से ये देर हो सकता है, नहीं तो ये लगभग तय ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को ही हमने थोड़ा अलग तरीके से ये प्रेजेंटेशन में डिजाइन किया हुआ है। इसके बाद आपका जो डिग्री प्रोफाइल है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन लोग इस परीक्षा में अपियर कर सकते हैं। अगर आपका बैचलर्स डिग्री है कोई भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, और आपका परसेंटेज 50% है, तब आप इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी जैसा कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स आपने किया है साइंस और मैथमेटिक्स में, तब आपका जो मिनिमम परसेंटेज है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये 55% होना चाहिए। अगर 55% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आप 5% का भी फायदा ले सकते हैं। चलिए आगे हम इसके बारे में जान लेते हैं। यहां देखिए, इससे पहले 5% जो कैटेगरी है, इनके बारे में जानने से पहले, अगर आपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स दिया हुआ है और ऑनर्स में आपका 50% है, लेकिन आपका जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स में, 5 पेपर्स में आपका एग्रीगेट परसेंटेज 50% से कम है, बिलो 50% है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये विल बी इनएलिजिबल, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका यहां देखिए 50% एग्रीगेट टोटल होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री में आपका अगर ऑनर्स पेपर्स हैं तो ऑनर्स पेपर्स में भी आपका 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ 5 पेपर्स में भी कॉम्बाइंड 50% होना चाहिए। जब दोनों ही पेपर्स में, मेजर में और पास में 50% होगा, तब जाकर के आप अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम जानेंगे, ये जो 5% रिलैक्सेशन वाला बात है, ये अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, एमओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तब आप 5% का रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। मिनिमम ऑफ 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ स्कूल रिकॉग्नाइज्ड अप to at least the 10th standard by the Assam State School Education Board ASSEB द्वारा, यदि कोई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आपने 5 साल से ज्यादा टीचिंग
किया है और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तब आप 5% का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC MOBC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप 5% रिलैक्सेशन, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में जो 50% है वो आपका 45% से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, a candidate can avail the benefit of relaxation of marks in only one of the above categories। आप मान लीजिए 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस का भी फायदा लेंगे, SC ST OBC का भी फायदा लेंगे, तो ये दोनों एक साथ नहीं होगा। आप दो से कोई एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, कोई एक क्राइटेरिया का फायदा ले सकते हैं। जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। हालांकि ये सभी यूनिवर्सिटीज ये बात बताती हैं कि अगर आपने अप्लाई किया है, अप्लाई करने का मतलब यह नहीं है कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, आपका एडमिशन 100% होगा। आपको एडमिट मिल गया है, इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि आपको एडमिशन मिलने वाला है, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जब अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, तब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने जो फिलअप किया है ये वाकई ही सही है या नहीं है, आपने कोई डिस्प्यूटेड इंफॉर्मेशन भर दिया है या नहीं, कोई गलत इंफॉर्मेशन आपने दिया है कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी जांच नहीं करेगी। ये बाद में आप जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, टेस्टिमोनियल्स, आप जिस यूनिवर्सिटी के अंडर पे चलने वाला बीएड कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहां ये चेक किया जाएगा। If minimum criteria are not met, candidates will be immediately debarred regardless of said performance। आपका अगर एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होता है और यह पाया जाता है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, आपने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया है, तब आपका कैंडिडेचर को खारिज किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और आपने जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फिलअप किया हुआ है यह अगर गलत है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपको फीस प्रोवाइड करना होगा और फीस आपको ना पे करने से पहले ही सारा का सारा क्रेडेंशियल्स, आपने जो डिटेल्स फिलअप किया हुआ है, चेक करके सुंदर करके आसानी से आपको सबमिट करना है। अगर आप कोई हड़बड़ी में, जल्दबाजी में गलती करते हैं तो बाद में इसे आप सही नहीं कर पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ ब्लूप्रिंट ऑफ एडमिशन, एडमिशन किस प्रकार मिलेगा। आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिलअप करना होगा फॉर्म। तो फॉर्म जब फिलअप करेंगे आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल में आप क्या करेंगे, अपना इंफॉर्मेशन देंगे, आपको OTP भी दिया जाएगा। और यहाँ वेबसाइट आप देख सकते हैं dibru.ac.in पे आपको जाना है। आपको अपना डेटा, आपको अपना टेस्टिमोनियल्स, स्कैन्ड कॉपीज को अपलोड करना है, सिग्नेचर, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपना पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपने जो फिलअप किया है क्रेडेंशियल्स ये सही है या नहीं। इन्हें चेक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको सेटलमेंट यानी कि आपको फी प्रोवाइड करना है, 1050 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको रिसीट दिया जाएगा और यही रिसीट को आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। आपने जो पासवर्ड बनाया है उसे भी आप जरूर याद रखिएगा, एक कागज के टुकड़े पे लिख के रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। आपको अपना फोटोग्राफ देना है, कलर्ड फोटोग्राफ। इसके साथ साथ आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए पेमेंट भी करना है। पेमेंट आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट ही नहीं होगा और पेमेंट अगर नहीं होता है तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। ये बात जरूर याद रखिएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग की मदद से फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए टेस्ट सेंटर्स कहां कहां हैं। एक नंबर पे है डिब्रूगढ़, इसके बाद है जोरहाट, इसके बाद है गोलाघाट, इसके बाद है लखीमपुर, इनका कोड भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है धेमाजी, फिर है तिनसुकिया, फिर है ढाकुआ खाना, इसके बाद है शिवसागर। आप इन 8 जगहों में यानी कि ये 8 स्थानों में परीक्षा होगा। यहाँ बहुत सारे स्कूल्स में आप अपीयर कर सकते हैं। हालांकि जो वेन्यूज है ये वेन्यूज आपका एडमिट कार्ड में ही दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा, तो एडमिट कार्ड में ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कहां जाकर के आपको अपीयर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड
आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करके रख लेना है। इसके साथ साथ आपको अपना एक डॉक्यूमेंट भी साथ में ले जाना है आईडी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिजिकल प्रिंट आउट आपको लेकर के और एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर के, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में से कोई एक कार्ड लेकर के आपको एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है समय से पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए अंतिम पर्याय में हम आ चुके हैं। जो भी आपने दिया है, आपका जो परसेंटेज है वो सही तरीके से कैलकुलेट करके दीजिएगा, और परीक्षा को बहुत ही सीरियसली अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं सक्सेस, तब आपको अभी से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। और आने वाला वीडियो में हम इस यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, इसका सिलेबस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।